स्टूडेंट और वेरी वार्म वेलकम टू द बेनिफिट स्किल चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर स्पॉटिंग का सेकेंड पार्ट एंड लाइक दिस इज फॉर विच एग्जाम? फॉर बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, एसबीआई हमारा हो चुका है। अब हम किसको टारगेट कर रहे हैं? आरआरबी, क्लर्क और पीओ। ठीक है, देखो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, इसमें तो इंग्लिश होगा नहीं टीयर 1 पे, तो क्या हम पहले प्री क्वालिफाई करने के बाद ही टारगेट करेंगे टीयर 2 को? नहीं ना। तो अभी से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जिसके हेल्प से हमें फर्दर जाके बहुत हेल्प मिले। हमें फिर से अपने बेसिक्स वहां पे क्लियर ना करना पड़े, सिर्फ हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस के साथ बेस को क्लियर करते जाएंगे। सो इस मैंने आपके एरर स्पॉटिंग पार्ट 1 में भी आपको क्लियर किया था, आपको कन्वे किया था कि देयर इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस की कुछ अलग से आ जाएगा। मेंस का अगर पेपर दे रहे तो इंग्लिश में कुछ अलग से आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ ग्रामर रूल वही होगा आपका, रूल इज सेम। जस्ट आपको सेंटेंस अलग मिल जाएगा, फॉर्मेट अलग मिल जाएगा, थोड़े से लाइक आपके वोकेब थोड़ा सा ज्यादा लेवल का आपको मिल जाएगा। मे बी हम फेमिलियर ना हो उस वोकेब से, लेकिन जो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट या रूल लग रहा है दैट इज सिमिलर। लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के लिए, हर पेपर के लिए सेम ही होता है। ठीक है, लाइक दिस इज तो वेरी बेसिक थिंग। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन से सीधा चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन पहले पढ़ लेना है कि हमें करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है और कॉन्टेक्चुअली बताना है, ग्रामेटिकल बताना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में दोनों मिल रहा होता है। अगर आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं मिल रहा है तो आपको कॉन्टेक्चुअल एरर भी देखना होगा। बट यहाँ पे हम जैसे कि बेस को थोड़ा क्लियर करते हुए चल रहे हैं ग्रामर पॉइंट्स को, तो यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है कि ग्रामेटिकल एरर है। तो हम सीधा उसको टारगेट करेंगे कि सेंटेंस में क्या एरर कहाँ पे है और वहां पे क्या रूल लग। ठीक है, रूल नहीं बोलते, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ऐसा बोलते। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर होल्डिंग मल्टीपल राउंड्स ऑफ डेलिब्रेशंस हैव डिसाइडेड। कूल। तो आपको भी समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि पढ़ते वक्त यहाँ पे जो मैं रुकी, have decided the board of directors ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगुलर एंटिटी। सिंगुलर एंटिटी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये नाउन किस तरीके से यूज हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिव नाउन। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए हैज होगा, नॉट है। ठीक है, आगे पढ़ने की मुझे नीड ही नहीं है, मुझे यहाँ पे मिल गया है। ऑप्शंस में वन कहाँ कहाँ पे है देखिए। तो एलिमिनेट करते हुए चले, जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन 1 एंड सेकंड। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, तो वी हैव टू चेक द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो। द पॉलिसी नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ पे कोरिलेटिव है तो क्या आगे बट ऑल्सो है? बिल्कुल है। द पॉलिसी नॉट ओनली फेल्स टू एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज बट ऑल्सो ओवरलुक्स, not only fails present indefinite but also looks present indefinite to address the immediate needs, overlooks long term infrastructure challenges to address the immediate needs। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो देखो, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है, करेक्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे टू एड्रेस द इमीडिएट नीड्स एंड बट ऑल्सो ओवरलुक्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन भी करेक्ट यूज हुआ है, पेयर सही यूज हुआ है और सेंटेंस बैलेंस में भी है। सेंटेंस बैलेंस में भी है, ऐसा नहीं है कि पास मतलब टेंस को या अलग पार्ट ऑफ स्पीच को, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग यूज किया गया है, नहीं, सेंटेंस बैलेंस भी है और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी सही है। तो मतलब हमारा थर्ड वाला पार्ट सही है, तो हमारा एरर किस में है? 1। ठीक है, तो फाइनली हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर होता है ऑप्शन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो अब क्या थर्ड से स्टार्ट करें। थर्ड सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। The Director General, accompanied by his legal advisor, the Director General, accompanied by his legal advisor, has submitted the affidavit to the court this morning। ठीक है, थर्ड तो मुझे सही लग रहा है, कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं लग रहा है, सही है और 1।
either the branch manager or the zonal officers was देखो मिल गया हमको। यहाँ पे क्या, यहाँ पे just give me a second। अब यहाँ पे क्या, ईदर द ब्रांच मैनेजर और जोनल ऑफिसर्स, ठीक है। और जब ईदर और, ये फिर क्या हो गया, ईदर और पे क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या लेता है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज द जोनल ऑफिसर। ओके, जोनल ऑफिसर इज सिंगुलर प्लूरल, इट इज प्लूरल राइट, ऑफिसर्स। तो वर्ब क्या आना चाहिए, वर्ब यहाँ पे आना चाहिए वर्ब। वर्ब गलत है यहाँ पे, तो मुझे ये तो पता चल गया जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो गलत है, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो गलत है। तो क्या मेरा सेकंड कहाँ कहाँ ऑप्शंस में है, ओके। तो एलिमिनेट सिर्फ वन ऑफ फिफ्थ को कर सकते हैं, बी भी हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी टू है, तो ये तो है ही, हमने चेक कर लिया। और डी में क्या है, 2 और 3। चलो देखो 3 तो हमारा करेक्ट है, हमने चेक कर लिया है। आज हम इस क्वेश्चन में हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट किया है ना, लाइक मतलब थर्ड सेंटेंस, तो सी तो हमारा गलत सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, तो ये तो नहीं आएगा। अब बच्चा बीएनसी 2 में तो एरर है, वी आर श्योर, तो वी हैव टू चेक द फर्स्ट ऑप्शन। देखो ऑप्शन में ऐसे बनाया गया है कि वी हैव टू चेक लाइक ऑल द ऑप्शंस, इट्स ओके। चेक कर लेते हैं पहला भी। द प्रपोजल वाज नॉट ओनली, ठीक है, the proposal was not only comprehensive in scope but also addressed several operational bottlenecks effectively. It was not only but also comprehensive in scope but also addressed several operational bottlenecks effectively, सही है। तो यहाँ पे बी फर्स्ट सही है, फर्स्ट में कुछ एरर मुझे लग नहीं रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, फर्स्ट मतलब ओनली वन नहीं, मेरा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ओनली टू, क्योंकि मुझे पार्ट किस पार्ट में गलत लग रहा है, सिर्फ किस में गलत है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। डन हो गया सेकंड नंबर 2। देखो हमेशा याद रखो यहाँ पे, तो अगर मुझे एरर पता भी चल जाएगा तो एक बार दूसरे सेंटेंस को भी एक बार चेक कर लेंगे कि क्या वहां पे तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है मुझे, मतलब सेंटेंस पढ़ते वक्त अगर हमको अगर पता चल जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो वी विल चेक फॉर श्योर दोज ऑप्शंस। बट जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे, मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ अपने हर क्लास में कि आप एलिमिनेशन के थ्रू चलिए, जितना टाइम बचा सकते हैं, और बट एक्यूरेसी के साथ, है ना, एक्यूरेसी एंड लाइक विद स्पीड। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, पहले उससे ऑप्शन लिख लेते हैं 1 2 3। Neither the revised guidelines nor the accompanying documentation was submitted. Neither the revised guidelines nor the देखो अब यहाँ पे क्या है, accompanying documentation क्या हो गया, ये किस तरह ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ना, तो वर्ड तो गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत है, मतलब ये मेरा ऑप्शन में आ सकता है। If the company had diversified its products line earlier, it might have avoided the recent decline in revenue. सही है। The audit committee having reviewed the discrepancies in expense reports recommends further internal investigation. Committee have reviewed the discrepancies in export reports recommends further internal investigation. Option 2 and option 3 is absolutely correct. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, किसकी वजह से, अगेन यहाँ पे क्या क्या रोल चल रहा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखो अगर तुम कोरिलेटिव कंजंक्शन पे ही अगर 3 क्वेश्चन कर चुके हो, क्या मोटिव है इसका, सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट कहीं किसी एक ऑप्शन में अप्लाई हो रहा होगा, तो हमें इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है कि हम बाद में इसको भूले ना, हमें याद रहे, राइट। हम बाद में इसको भूले ना, हमारे दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए कि हम इसको भूले ना, क्लियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाते हैं। स्टार्ट करें फर्स्ट से। The CEO statement coupled, the CEO statement coupled with the board silence have raised more concern than it has resolved. The CEO statement, अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हैं बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट द सीओ स्टेटमेंट और coupled with the board silence, ठीक है। coupled, you know now we have certain words like with, as well as, like, unlike, included, headed by, covered by, ये क्या करते हैं जब भी they like connect two subject in a sentence, verb always follows the first subject, ठीक है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, क्लियर। अब देखो कपल विथ, तो मुझे सेकंड सब्जेक्ट से तो कुछ लेना ही नहीं है, द वर्ड साइलेंस मुझे नहीं लेना, अब इससे कोई मतलब नहीं है,
The CO statement. Okay, the CO statement, will it be like considered as singular plural? Obviously, it will be considered as singular. Singular होगा. The CO statement तो सिंगुलर होगा, तो क्या आने वाला आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर है? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, तो पहला तो मुझे मिल गया। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है गलत, जो कि आंसर में आ जाएगा। मैं देखू वन कहाँ कहाँ पे है, तो देखो वन नो, ये तो है नहीं, मैं जो मिल गया कि एरर है। टू थ्री अभी हम चेक नहीं, टू ऑप्शन फोर्थ में वन नहीं है, ऑप्शन थर्ड में भी वन नहीं है, बच्चा बी। अब देखो ए में तो वन है ही, बी को मुझे सीधा कौन सा ऑप्शन को देखना है? क्या लिखा हुआ वहां पे? सेकंड। सेकंड चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट देयर बीइंग न्यूमरस एप्लीकेंट्स फॉर द रोल, द रिक्रूटमेंट पैनल is struggling to find a suitable candidate despite, चलो यहाँ पे ऑफ का भी यूज नहीं है, there being numerous applicants, ठीक है, numerous applicants there यूज हो गया, for the role the recruitment panel, ठीक है, is है, recruitment panel के लिए यूज हुआ, struggling to find a suitable candidate। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन सेकंड सही है। थर्ड हमने चेक ही नहीं किया, जो कि मुझे अपना आंसर मिल गया है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आ तो नहीं रहा है। नॉट ओनली द ग्लोबल सप्लाई, नॉट ओनली द ग्लोबल सप्लाई चेन स्टेबलाइज विद इन्फ्लेमेशन, क्या लिखा हुआ है? जस्ट अ सेकंड। ओके, इन्फ्लेशनरी प्रेशर और एसेंशियल गुड्स स्टार्ट टू ईज। नो एरर। थर्ड में कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, कुछ भी ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। तो हमको हमारा करेक्ट आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन फर्स्ट। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ऑलवेज रिमेंबर एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो फिफ्थ में कहाँ से स्टार्ट करें? पहले से स्टार्ट करें? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। First, second, third. Although the company has achieved record-breaking sales figures this quarter, neither the employees nor the stakeholders seems. अब देखो, neither the employees, यहाँ तक तो सेंटेंस सही था, क्वार्टर तक तो सही था। neither the employees nor the stakeholders, again the correlative conjunctions, neither the employees nor the stakeholders seems। बट में ऐसे yes लगाते तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब किस में यूज होगा? प्लूरल। तो यहाँ पे सीम्स नहीं होगा, क्या करेक्ट होगा? सीम सही होगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया वन तो गलत है, तो मेरे ऑप्शन में आ जाएगा। वन कहाँ कहाँ पे है? इन तीनों को चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वन ओनली वन या बोथ वन एंड टू। सेकंड चेक कर ले फटाफट से। द गाइडलाइंस व्हिच आर सर्कुलेटेड अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स, द गाइडलाइंस व्हिच वर सर्कुलेटेड अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स clearly outlines the updated compliance protocols। ठीक है, अब देखो तो गाइडलाइंस है सब्जेक्ट, यहाँ पे गाइडलाइंस है, प्लूरल है। अगेन आउटलाइंस, आउटलाइंस तो नहीं होगा ना। जैसे ही आप वर्ब में एस या ईएस का यूज कर दोगे, जैसे ही आप वर्ब में एस या ईएस का यूज कर दोगे, ये सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे सीधा क्या होना चाहिए? आउटलाइन। ठीक है, तो बी भी मेरा गलत है, बी भी मेरा गलत है, वो ए भी गलत है, सॉरी वन भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन। ठीक है, देखो इसलिए हमको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना होता है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है, अगर हम ये सोचते कि चलो ऑप्शन वन में गलत है, टाइम नहीं है मेरे पास, या ऑप्शन वन में ही होगा, एक बार को चांस ले लेते हैं, नो नो, क्योंकि आप ये तो गलत कर रहे हो, जो सही किया उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। चेक कर लेते हैं पहला, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। The strategic alliance between the two telecom giants, though promising on paper, have yet to। द स्ट्रेटेजिक एलियंस, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? बिटवीन द टू टेलीकॉम जाइंट्स के बारे में बात हो रही है। द स्ट्रेटेजिक एलियंस, द सब्जेक्ट हियर इज द स्ट्रेटेजिक एलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हैज कैसे आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया, सीधा ऑप्शन पे जाए। ये गलत, ये गलत, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन वन कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे है वन, एंड बी पे है। The employees who were relocated due to the branch closure, the employees have reported difficulties in adjusting to the new regional office culture। कुछ भी एरर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ये यूज हुआ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल प्लूरल आ गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देखो जब रिलेटिव प्रोनाउन
के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। अगर वो सिंगुलर होगा तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो आगे आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। एम्प्लॉयज है, वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे क्या पता चल गया, मेरा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन a grammatical error even though the report submitted by the field officer were comprehensive. Even though the report submitted by field officers report सही है, were comprehensive, it failed to address the inconsistencies found in the initial data. अभी मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मुझे तो सही लग गया, आप देखो सही है कि नहीं। मुझे सही लग गया सेंटेंस। The investor presentation, which include projection for the next fiscal year, was received positively by both institutional and retail stakeholders. कोई गलत नहीं है मुझे लगा इसमें। Had the vendor adhered strictly to the revised quality benchmarks, the contract would not have been suspended. कोई भी कॉन्टेक्चुअल तो देखना नहीं है, फिर भी पढ़ते हुए कॉन्टेक्चुअल और ग्रामेटिकल एरर मिलना, उसमें दिखा ना, इसमें दिखा ना, इसमें दिखा है क्या? फर्स्ट में भी नहीं दिखा, फर्स्ट में गलत है। देखो, आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है। सेंटेंस पढ़ते वक्त ही आपको समझ में आने लगता है कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो गलत है। कुछ भी प्लेसिंग ऑफ लाइक पार्ट ऑफ स्पीच कुछ तो मुझे यहाँ पे लगा। देखो, इवन तो द रिपोर्ट्स ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट? रिपोर्ट्स इज अ सिंगुलर प्लूरल, इट इज प्लूरल। तो आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट? तो इवन तो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द फील्ड ऑफिसर वर कॉम्प्रिहेंसिव, सही है। वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इट It is used for singular subject, though we have the subject in plural form. तो यहाँ पे it की जगह क्या आना चाहिए था? They. Got it? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, ऑप्शन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। Each of the regional heads, irrespective of their performance metrics, were asked to submit a 6-month action plan. गलत है। 1 2 3। सेकंड चेक कर ले, फर्स्ट में तो गलत है। देखते और नीचे है क्या। Despite a consistent rise in operational cost, the company has managed to retain its company, its okay, profit margins through strategic outsourcing. No error. The security protocols, although robust in theory, did not prevent चलो prevented नहीं हो सही है, the system from being breached during the simulated cyber attack. Being breached during the simulated cyber attack. कोई टेंस का गलत नहीं है, कोई भी टेंस का एरर नहीं है, किसी भी लाइक प्लेसिंग वर्ब आफ्टर डिड वो भी सही है, और सेंटेंस ग्रामेटिकली फॉर्म में जा रहा है, अरेंज है इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो सेकंड में गलत नहीं है, थर्ड में गलत नहीं है, फर्स्ट है। जो हमारा ईच ऑफ का है ना, ये हमेशा क्या आता है? ईच ऑफ द रीजनल हेड्स irrespective of their performance, पहले तुम यहीं पे देख लो, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ईच ऑफ द के बाद आने वाला ना सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ऑफ देयर परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हिज ईच ऑफ द रीजनल हेड्स रिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? हिज, जिसकी वजह से मेरा आंसर हो जाता है। मैं आगे बढ़ी ही नहीं, मुझे यहाँ पे गलत दिख गया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन, राइट? वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। और अगर मुझे दिख गया है कि ये पार्ट में गलत है और मुझे वो ऑप्शंस में मिल गया है, देन व्हाई टू वेस्ट टाइम? बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो वहां पे तो आपको हर चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड से देखें। द ऑडिट टीम्स फाइंडिंग, दो लिमिटेड इन स्कोप, वाज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बाय देयर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। The audit team's finding, though limited in scope. अभी देखना आप जरा findings, the audit team findings. What is the subject here? Findings, which will be considered as plural. So can we use a singular verb? नहीं ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका आना चाहिए verb. क्या आ जाएगा? verb, जो कि गलत है। तो मुझे पता चल गया ऑप्शन थर्ड में तो गलत है। अब देखो ऑप्शन थर्ड हमको 3 जगह दिया हुआ है, तो हमको 1 भी चेक करना पड़ेगा, 2 भी चेक करना पड़ेगा। वी डोंट हैव ऑप्शन, राइट? चलो ये गलत है, ये आ जाएगा हमारा
सेकंड है कि while the funding proposal was compelling, it lacked clarity on timelines and failed to justify. इसको हटा देते हैं, इतना मार्क कर देते हैं कि हमारा 3 गलत है, 2 पढ़ रहे हैं 1. It lacked clarity on timelines and failed to justify the projected return on investment. No error. ठीक है. Neither of the shortlisted candidates, देखो neither of the आ गया, subject होगा plural, neither of the shortlisted candidates, और यहाँ पे verb हो जाएगा neither of the के बाद neither of the, neither of the, either of the, each of the, any of the. ठीक है. इनके बाद आने वाला subject क्या होगा, plural, और verb क्या होगा, singular. तो shortlisted candidates तो plural है लेकिन verb नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि सॉरी दिस वाज करेक्ट, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है कि यहाँ पे गलत है. तो मेरा ऑप्शन क्या 1 and 3 है क्या कहीं पे, एब्सोल्युटली वी हैव द करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन बी. ठीक है. तो देखो हम कभी चांस नहीं मार सकते, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मिल गया ना हमको एरर फर्स्ट ऑप्शन में, ऐसा बिल्कुल टाइम नहीं है तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, जो तुमने सही किया है उसको क्यों हमें लॉस में ले जाना है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं. चलो अरे फटाफट से फर्स्ट सेकंड थर्ड. The memorandum of understanding signed by both parties last week. Okay. Outline again. Outline the scope and duration of strategic partnership. And यहाँ पे देखो तो सब्जेक्ट क्या है, the memorandum of understanding. The memorandum of understanding outlines. It will be outlines, don't you think? और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब क्या आ जाएगा, वर्ब भी तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा. ठीक है. आउटलाइंस तो पहला तो गलत है, मुझे मिल गया. पहला फर्स्ट कहाँ कहाँ पे है, तो मेरा थर्ड, मुझे सेकंड तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट मेरा ऑप्शन यहाँ पे भी है. मुझे जस्ट मिनट देखो, क्योंकि मुझे फर्स्ट जहाँ पे होगा मैं श्योर हूँ फर्स्ट में तो एरर है, तो मैं थर्ड वाला हटा देती हूँ और इसको चेक कर लेते हैं 2 को. अगर इसमें होगा तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट हमको चाहिए. एक बार हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं. Rarely has a bank implemented such aggressive lending strategies. Rarely has a bank implemented, Rarely has such aggressive lending strategies without conducting extensive due diligence. No error. No error. तो मुझे पता चल गया ये सही है. ये भी चेक कर लेते हैं एक बार लास्ट में, बट मुझे पता चल गया मेरा आंसर तो ओनली 1 है. ये मैं देख लेते हैं. The external consultant known for her sharp analytical skills was invited to evaluate the proposed restructuring plan. No, no error. थर्ड में कोई एरर नहीं है, हमारे ऑप्शन में भी ऑल्दो नहीं था, बट वी आर जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. तो हमने ऑप्शन चेक कर लिया क्या कुछ है तो नहीं. ठीक है. तो हमारा इसमें भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1. क्या गलत है, वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. ठीक है. देखो कॉन्सेप्ट सेम यूज होता है, कॉन्सेप्ट सेम यूज हो रहा है. सेंटेंस हमको थोड़ा सा ऐसा मिल गया. अगर आप किसी और एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे होते, आप सीजी के लिए कर रहे होते, CHSL MTS अगर आप फुल ऑप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता, विद सेंटेंस फॉर्मेट थोड़ा सा इजी हो जाता. ठीक है. सो दैट्स ऑल. आई होप हमने जो दो सेट में अगर स्पॉटिंग सॉल्व किया है फॉर बैंकिंग एग्जाम, इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर योर लाइक बैंकिंग एग्जाम्स. यहाँ से स्टार्ट करो. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वेरी लाइक टफ लेवल, बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल भी नहीं है. बेसिक्स को ही हमने एक मॉडरेट सेंटेंस में इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है. प्रैक्टिस इसी को कहते हैं. बेसिक से हम हाई पे ले जाएंगे वाया मॉडरेट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. टिल देन कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग या कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग. कोई. ठीक है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.